देखो यार, जब भी आईपीएल में हमें टीमों की बात करनी होती है या फिर दो तीन दोस्तों को आपस में झगड़ना रहता है अपनी अपनी टीमों को लेकर, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू होता है ना, वो होता है कि भाई तेरी टीम में कौन है, मेरी टीम में कौन है, ये बंदा है, ये बंदा है, वो बंदा है। यानी कि हम बात करते तो हैं यार एक्स फैक्टर खिलाड़ियों के बारे में कि अपनी टीम में ये है ना, देखना आप कितना बवाल मचाएगा। तो भाई साहब वो तो हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। तो ऐसे में अब चलिए मैं आपको बता ही देता हूं कि आपकी टीम में ना अगर आपका दोस्त आपसे लड़ेगा झगड़ेगा इस बारे में, तो उसको बताइएगा कि मेरी टीम में ना ये बंदा है और ये है हमारा एक्स फैक्टर। चला तो भाई साहब ये बवाल मचा देगा, नहीं चला तो क्या होगा, अब इसका जवाब तो वो सामने वाला बंदा आपको देगा। खैर वो सारी तो बातें अलग है, लेकिन हम बात करेंगे इस वीडियो में एक्स फैक्टर प्लेयर्स के बारे में। हर एक टीम में कौन से वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो मतलब बहुत ही कैटेगोरिकली आप कह सकते हो कि इनका चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चले ना तो ये टीम भैया चलेगी, बनेगी, शनेगी। लेकिन अगर नहीं चले तो फिर क्या होगा, ये तो मतलब ऊपर वाले से ही पूछिए, हम आप नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि भैया एक ताबड़तोड़ एनालिसिस हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आई होप आप लोग को पसंद आएगा तो स्मैश दैट लाइक बटन, मतलब वो लाइक बटन पे चढ़ो, कूदो, बैठो, मतलब मैं तो कहता हूँ झूला वूला जो भी झूलना है झूलो, और साथ ही साथ नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करो ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग, खासम खास, लाजवाब, लजीज, प्यारी प्यारी मीठी मीठी वीडियोस लगातार आप लोगों तक पहुंचती रहे। और चलिए हम शुरुआत करते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स का सूर्य उदय हो रहा है और उदय होने में एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे इस टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैरी ब्रोक। या इन माय पर्सनल ओपिनियन ही इज द एक्स फैक्टर प्लेयर ऑफ दिस टीम। और उसके बड़े सारे कारण हैं, आपको पता है 13.25 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया गया है। अब उनका आप रोल समझिए, कहां आएंगे, मिडिल ऑर्डर में आएंगे। मिडिल ऑर्डर स्पिन बैशर हैं। इंडियन कंडीशंस में स्पिन बैशर अगर आपके पास है जो मध्य क्रम में आएगा तो भैया वो आपकी टीम को संभाल पाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। हैरी ब्रोक के अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो क्वालिटी है। मुझे लगता है ये खिलाड़ी काफी बेहतर कर सकता है, बेहतरीन कर सकता है इस टीम के लिए, एंड ही इज डेफिनेटली द एक्स फैक्टर। क्योंकि अगर वो नहीं चलेंगे ना तो आपका वो जो मिडिल ऑर्डर का पूरा समायोजन है, जिसमें एडन मार्करम है, हैरी ब्रोक है, नीचे फिर ग्लेन फिलिप्स है, वो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो उनका चलना बहुत अहम है आपकी टीम के लिए, और उनका कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना। भाई चलना मींस कोई विस्फोटक पारी या फिर आतिशबाजी वाली पारी की बात नहीं हर बार होती। इट्स जस्ट अबाउट द कंसिस्टेंसी जो आपको चाहिए मिडिल ऑर्डर में। वो मुझे लगता है हैरी ब्रोक पर जिम्मेदारियां रहेंगी उनके कंधों पर यहां पर हैदराबाद टीम के लिए, और वो बहुत जरूरी है क्योंकि इनके मिडिल ऑर्डर की वजह से ये टीम कई मर्तबा परेशान रही है आईपीएल में, और इस बार वो सारे का सारा जिम्मा इस खिलाड़ी को इनको अपने सर पर उठाना है, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ही इज द एक्स फैक्टर ऑफ दिस टीम। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें नंबर 2 टीम यानी कि पंजाब किंग्स टीम के बारे में। तो इस टीम का एक्स फैक्टर देखिए, सारे प्लेयर्स तो पहले वही वाले थे, लेकिन जो एक नाम अभी नया एडिशन हुआ है वो है सैम करन। एंड आपको पता है कि कितना ज्यादा जिम्मा उन्हें उठाना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग कि हाल फिलहाल में सैम करन की फॉर्म वैसी रही नहीं है भाई, जैसे हमने T20 वर्ल्ड कप 2022 में देखा था, उनकी फॉर्म थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है। इससे 20 में कुछ खास ज्यादा उन्होंने बेहतर अभी लिए MI केप टाउन के लिए किया नहीं है। और पंजाब किंग्स तो भैया अपने दांत मतलब ऐसे चबा ही रहे होंगे अपने नाखून की, भाई ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया भाई, क्योंकि बड़े पैसे, कितने 18 करोड़ लगा रखे हैं। एंड उम्मीदें हैं, एक्स फैक्टर हैं भैया इस टीम के, क्योंकि गेंद के साथ लेफ्ट आर्म पेस आपको मिल रही है, उन्हीं पे आप डिपेंडेंट हो, और आपको वो विकेट टेकर के तौर पर चाहिए। अब अगर उन्हें विकेट नहीं मिलेगी तो फिर मामला ध्वस्त हो जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग में इस बंदे को थोड़ा सा भैया तड़का लगाना पड़ेगा, अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। तो ऑप्टिमिस्टिक रहे पंजाब किंग्स के फैंस, डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, पर ये आपके महत्वपूर्ण खिलाड़ी और इनकी फॉर्म पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। फिर आपके लिए यही बैशर भी बनेंगे, फिनिशर भी बनेंगे, आपके लिए अलग अलग पोजीशंस पर खेलेंगे और गेंदबाजी को, सामने वाली गेंदबाजी को अलग थलग करना चाहेंगे, और उसके लिए वंस अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं आपकी इस टीम के लिए, इस साल के लिए। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर नंबर 3 नाम को लेकर, तो हम जब बात करते हैं मुंबई इंडियंस के बारे में तो आपको बहुत सारे फिनिशर्स, बहुत सारे ताबड़तोड़ प्लेयर्स नजर आते हैं। आप सोचते हो टिम डेविड के बारे में, वो एक्स फैक्टर हो सकते हैं। मैंने ट्रिस्टन स्टब्स पर सोचा, डिवॉल्ट ब्रेविस पर, कैमरॉन ग्रीन पर मैं गया, मेरे जहन में तो ईशान किशन भी आ रहे थे, लेकिन एक नाम ना जो थोड़ा सा आप शायद इग्नोर करोगे पर मुझे लगता है वो है असली इस टीम के एक्स फैक्टर, वो है दोस्तों जोफ्रा आर्चर। जी हां, जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी, और मुझे लगता है सिर्फ जोफ्रा आर्चर नहीं, एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जोफ्रा एंड बुमराह। पर बुमराह ने तो चलो डिलीवर किया है, जो भी किया है। बात यहां पर यह है कि जोफ्रा पहली बार खेलेंगे MI टीम के लिए आईपीएल में, और ऐसे में उनका चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टीम की सबसे बड़ी वीकनेस अगर आप देखोगे तो बल्लेबाजी नहीं है यार, उसमें तो प्लेयर्स ही हैं। अब अगर टिम डेविड नहीं भी चलते हैं तो टीम के पास ट्रिस्टन स्टब्स है, डिवॉल्ट ब्रेविस है, वहां वो सुलझ जाएंगे। पर अगर गेंदबाज
गेंदबाजी नहीं चली तो आप कहां जाएंगे। और इसलिए जो एक्स फैक्टर है वो है एक्चुअली जोफ्रा एंड बुमराह। उनका कॉम्बो आपके लिए एक्स फैक्टर है कि इनका कॉम्बो डिलीवर करना चाहिए, रेगुलर डिलीवर करना चाहिए और रेगुलर खेलना भी चाहिए। इसलिए जोफ्रा आर्चर इन माय पर्सनल ओपिनियन इज द एक्स फैक्टर ऑफ दिस टीम। और उनका चलना आईपीएल 2023 में एमआई टीम के लिए वो किस्मत की चाबी, वो ताले की चाबी, वो लक फैक्टर, वो एक्स फैक्टर रहेगा जिसकी इस टीम को तलाश है। एंड देन जब बात एमआई की हो चुकी है तो सीएसके की ना हो तो भैया ये तो हमारी अधूरी कहानी हो जाएगा। तो ऐसा हम करेंगे नहीं, कहानियां पूरी होनी चाहिए और इसलिए बात करेंगे चेन्नई चैंपियन सुपर किंग्स टीम के बारे में। एंड सीएसके टीम के बारे में आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि भैया इस टीम के पास है बेन स्टोक्स जो मचाएगा शोर, क्योंकि देखिए स्टोक्स इज डेफिनेटली दैट एक्स फैक्टर प्लेयर। जिस टीम में रहते हैं वो बन ही जाते हैं। अब पिछली बार भी लगभग तो लाइनअप सेम ही था ना, तो इस बार बदलाव ही क्या हो रहा है? वो जो एक जो मिर्च मसाला ये टीम लेकर आ ही रही है वो है ही यहाँ पर बेन स्टोक्स और कोई है नहीं। तो आपके लिए टॉप ऑर्डर में स्लॉट इन होंगे, अच्छी बल्लेबाजी का आपको मुजाहरा उनसे चाहिए रहेगा। एंड देन वंस अगेन ही इज दैट काइंड ऑफ अ लीडर, अ बॉलर जो 4 ओवर बहुत क्रूशियल आपके लिए डालने वाले हैं। सो इन एवरी पार्ट ऑफ द फेज ऑफ द गेम, मतलब मैं कहूंगा कि सारे फेजेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ पर बेन स्टोक्स। और इसलिए सीएसके टीम का कहीं ना कहीं पूरा जो ध्यान रहेगा वो बेन स्टोक्स की ही तरफ रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एक्स फैक्टर प्लेयर है इस साल के आईपीएल में कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स टीम के लिए। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम के बारे में, तो यार ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था इनके स्क्वाड को देखकर ना, ईमानदारी से बता रहा हूं। इस टीम के पास जो एक बहुत अंडररेटेड एक्स प्लेयर है वो है यहाँ पर विल जैक्स, एक्स फैक्टर प्लेयर है वो है विल जैक्स। लेकिन अब विल जैक्स प्लेइंग 11 में कैसे स्लॉट इन होंगे ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो उस चीज की वजह से मैंने फिर उनको थोड़ा सा लिस्ट से बाहर किया। मैंने कहा हाँ ये है स्क्वाड के एक्स फैक्टर है, लेकिन जब आप प्लेइंग 11 की तरफ चलते हो, जब आप बात करते हो यहाँ पर आईपीएल 2023 के बारे में कि जो इंपॉर्टेंट 11 होगी, जो लगातार रेगुलर्स होंगे, मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट्स की बात नहीं कर रहा हूं जो आएंगे, इंपैक्ट प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक्स फैक्टर प्लेयर्स की बात कर रहा, याद रखिए। तो मुझे लगता है कि दोस्तों वो होने वाले हैं ना एक्चुअली मोहम्मद सिराज। कैसे मोहम्मद सिराज होंगे? क्योंकि मोहम्मद सिराज की हाल फिलहाल की ओडीआईस की फॉर्म आप देख रहे हो, टी20 क्रिकेट में भी उनको उसी तरीके से डिलीवर करना पड़ेगा, स्पेशली फॉर हिज फ्रेंचाइज आरसीबी एंड आईपीएल में यहां पर उन्हें वो काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप आईपीएल 2022 की तरफ देखते हो तो आरसीबी के लिए सिराज की परफॉर्मेंस उस तरीके की रही नहीं थी, लेकिन 2023 में आरसीबी टीम टर्न अराउंड चाहेगी। और मुझे पता है आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार बहुत सारे नाम है, मैक्सवेल भी तो हो सकते थे, दिनेश कार्तिक हो सकते थे। जी हाँ हो सकते थे। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पहलू बताता हूं, मोहम्मद सिराज अगर परफॉर्म नहीं करेंगे ना तो इस टीम के पास बैकअप नहीं है, उस क्वालिटी का बैकअप नहीं। सिद्धार्थ है, आकाश है, यू डू नॉट हैव दैट क्वालिटी ऑफ द इंडियन पेसर्स बैकअप। तो अल्टीमेटली आपका पूरा ट्रस्ट उस एक बंदे पर टिका हुआ है, विदेशी है, भारतीय नहीं है, इसलिए उनका चलना बहुत जरूरी है। हर्षल पटेल के साथ जब वो रहेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनकी गेंदबाजी उसी तरीके की रहे जिस तरीके की वो हाल फिलहाल में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई ही इज द एक्स फैक्टर। बल्लेबाजी में तो डिलीवर हो ही जाएगा, बल्लेबाजी में तो है आपके पास लोग, गेंदबाजी में सिराज साहब का चलना बहुत जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई आरसीबी ही इज योर एक्स फैक्टर। और उसके बाद हम बात करें यहां पर गुजरात टाइटंस टीम के बारे में, तो गुजरात टाइटंस टीम में मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, इट हैज टू बी डेविड मिलर। डेविड डायनामाइट मिलर ने जिस तरीके से 2022 में परफॉर्मेंस की थी ना, वो इस टीम के लिए मैच चेंजर रहे थे, मैच चेंजर का टूर्नामेंट चेंजर रहे थे। टूर्नामेंट उन्होंने मतलब काफी बड़ा योगदान निभाया था इनके जीत में। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डेविड डायनामाइट मिलर का चलना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा इस पर्टिकुलर टीम के लिए इस साल भी। क्योंकि उसके बाद आप देखते हो फिनिशर्स में तो हार्दिक, तेवतिया, करामाती खान, कुछ ऐसा लाइनअप नजर आता है। तो अल्टीमेटली जो पूरा का पूरा यहां पर जो दारोमदार रहता है वो रहता है डेविड मिलर पर। अगर उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया तो चीजें ऑल गुड, ऑल इज वेल है, नहीं किया तो फिर इस टीम के लिए दिक्कत हो जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर आरआर यानी कि राजस्थान रॉयल्स टीम के बारे में, तो भैया अब इस टीम के लिए कौन है एक्स फैक्टर? अब इनके भी स्क्वाड में ना तो अलग एक्स फैक्टर है, लेकिन इनकी प्लेइंग 11 की तरफ जाता हूं तो मुझे थोड़ा सा सिनेरियो अलग नजर आता है। जब मैं बात करता हूं इनके स्क्वाड की तो डेफिनेटली इट हैज टू बी डोनोवन फरेरिया। आई मीन फरेरिया साहब ना वो फरारी की रफ्तार वाले खिलाड़ी हैं, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी अभी लैक करती है उनकी, एक मैच में चलते हैं फिर नहीं चलते हैं, लेकिन वो समय के साथ आ जाएगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो इस टीम के एक्स फैक्टर प्लेयर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भैया हिडन जेम है इस टीम के। लेकिन जब आप बात करते हो फिर अल्टीमेटली प्लेइंग 11 के बारे में, कंसिस्टेंट प्लेयर्स के बारे में, तो मुझे लगता है फिर वो जेसन होल्डर ही होंगे, क्योंकि होल्डर को होल्ड करने की रिस्पांसिबिलिटी इस टीम ने दी है। जी हां, क्या होल्ड करने की? गेंदबाजी नीचे से, बल्लेबाजी ऊपर से, वो जो बीच की लिंक है वो है जेसन होल्डर इस टीम के लिए। तो बहुत ज्यादा दारोमदार रहेगा और देखते हैं कि उनको किस तरीके से यूज करेंगे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। फरेरिया को वैसे यूज तो आप कैसे करोगे, फिर आप विदेशी तो कर नहीं सकते, आपको 3 खिलाड़ी, मतलब वो तो चलो एक अलग लोचा है, उस पर कभी और डिस्कस करेंगे। पर बात वही है कि कहीं ना कहीं जेसन होल्डर इज डेफिनेटली दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर दिस पर्टिकुलर टीम एंड फ्रेंचाइज, जिनको कहीं ना कहीं डिलीवर करना पड़ेगा आईपीएल 2023 में। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें यहाँ पर कॉर्बल और वो जीत यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के बारे में, तो इट हैज टू बी आंद्रे रसल यार, ज्यादा डिबेट एंड डिस्कशन है नहीं, क्योंकि वो बंदा जब परफॉर्म करता है सिंगल हैंडेडली केकेआर टीम को मुकाबले जिताकर देता है, नहीं परफॉर्म करते तो फिर इस टीम की हालत थोड़ी सी मजेदार में फंसने वाली रहती है। तो वैसे तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ऊपर नीचे डिलीवर करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे एक्स फैक्टर की अगर बात है, अगर टॉपिक वही है तो वो केकेआर के लिए तो आंद्रे द जायंट द विस्फोटक रसेल ही होंगे। जब तक वो है मुझे नहीं लगता कोई और होता है, क्योंकि वो मैच ना पलटते हैं तो चुटकी से अपनी तरफ कर लेते हैं, नहीं चलते तो फिर हार भी जाती है टीम। तो दोनों पक्षों में यहां पर पूरा जो मसला रहता है वो आंद्रे रसल के ही इर्द गिर्द रहता है। ही इज डेफिनेटली द एक्स फैक्टर, जिनको यहां पर कहीं ना कहीं देखना रहेगा। और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जब यहां पर दिल्ली कैपिटल्स टीम के बारे में। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टीम, क्योंकि वैसे आप सोचते हो रॉमन पावेल की तरफ, आप सोचते हो मिचेल मार्श की तरफ, बट मुझे लगता है ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में ना अब अगर इस टीम का कोई एक्स फैक्टर है तो शायद होने वाले हैं वो डेविड डायनामाइट वार्नर, क्योंकि डेविड वार्नर सिर्फ एक बल्लेबाज ओपनर के तौर का रोल नहीं रहेगा, बल्कि जिम्मेदारियां रहेंगी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लीडर की। वो कप्तान बने ना बने एक अलग कॉन्सेप्ट है, पर अगर बनते भी हैं तो ऑब्वियसली फिर उन पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी एंड उनका चलना भी, उनका परफॉर्म करना भी, और एज अ लीडर वो किस तरीके से टीम को होल्ड करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये एक्स फैक्टर सिर्फ बल्लेबाजी तक सीमित नहीं था, जैसा मैंने बताया, आपने इस वीडियो में नोटिस किया होगा कि एक्स फैक्टर बाय मींस लोगों के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि हाँ बल्लेबाज फिनिशर, नहीं, हमारा वो कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्स फैक्टर इज समवन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसका चलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं चला तो फिर दुर्घटना भी हो सकती है। तो वो दोनों चीजों का जो कॉम्बो है उसको हमने मिक्स करने का प्रयास किया है एंड आई थिंक डेविड डायनामाइट वार्नर इज द परफेक्ट पर्सन फॉर दैट। 2022 में बहुत अच्छे इनके आंकड़े रहे हैं इस टीम के लिए, 2023 में भी आंकड़ों को उसी तरीके से बरकरार रखना पड़ेगा, और ना सिर्फ केवल एज अ प्लेयर, वंस अगेन नॉट जस्ट एज एन ओपनर बट एज अ लीडर यहां पर इनकी भूमिका काफी ज्यादा बढ़ेगी। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के बारे में। एक्स फैक्टर की बात हो रही है तो 16 करोड़ आपने लगा के खुद कह दिया है कि एक ही बंदा है हमारा एक्स फैक्टर, वो है निकोलस पूरन। अब आप उनको दोगे फिनिशर का रोल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनिशर का रोल आ गया तो फिर से एक्स फैक्टर में उन्होंने 2-4 एक्स और लगा दिए कि बड़े इंपॉर्टेंट है कि भाई यही है जो है, एंड ऐसे में इनका चलना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा इस टीम के लिए, क्योंकि एज अ फिनिशर आप रोल ही इतने अहम दे रहे हो उस बंदे को कि वहां पर परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे तो क्या करोगे, फिर मार्कस स्टोइनिस को आप नीचे लाओगे, आप पूरन को शायद ऊपर लेकर जाओगे। एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आप चीजें इधर उधर कर सकते हो, बट ऑन द सीरियस नोट जो आपकी 11 शेप अप होगी वहां पर तो कहीं ना कहीं पूरन आपके लिए एज अ फिनिशर ही आएंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिर वो डिलीवर करें एज अ फिनिशर, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। आयुष बदोनी एंड ऑल आर वेरी यंग एंड स्टिल रॉ, तो इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी बिंग अ सीनियर प्लेयर कि ये कहीं ना कहीं लखनऊ के लिए वो कार्य करके दिखाएं। इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं ये इस टीम के बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास प्लेयर रहने वाले हैं आईपीएल 2023 के लिए। और ये रहा 10 की 10 टीमों का हमारा एक्स फैक्टर एनालिसिस, हर एक पहलू, हर एक पॉइंट पर बात की, और फिर से कहूंगा एक्स फैक्टर की बात थी, इंपैक्ट प्लेयर की बात नहीं थी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, समझ आई वीडियो तो भैया लाइक करें, इतनी देर तक देखा है तो समझ आ ही चुकी है, तो फिर स्मैश द लाइक बटन, हिट दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ, एंड बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग एंड खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।